प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 और विज्ञान। इसमें विषय है अध्याय 4 है दहन और ज्वाला। तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दहन और ज्वाला अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो इसमें बच्चों आपको सभी जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जैसे पहले प्रश्न में देखिए क्या कहता है। ये पहले प्रश्न में कहता है कि उन स्थितियों का वर्णन करें, उन स्थितियों की सूची बनाएं जिनमें दहन हो सकता है। दहन क्या होता है बच्चों? दहन होता है जब भी किसी वस्तु में आग लगती है और वो वस्तु जलती है तो हम उसे दहन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो दहन के लिए या किसी भी वस्तु को जलने के लिए कम से कम 3 वस्तुओं की आवश्यकता है बच्चों। ये सबसे पहले तो एक है ज्वलनशील पदार्थ, यानी जिस पदार्थ को हमने जलाना है, जिसमें आग लगानी है, कम से कम वो तो होना चाहिए। अगर जैसे हमने लकड़ी जलानी है तो उसके लिए हमें लकड़ी तो लेके आनी पड़ेगी। अगर लकड़ी नहीं होगी तो हम लकड़ी को कैसे जलाएंगे? ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, यानी लकड़ी के आसपास जो है ऑक्सीजन गैस जरूर होनी चाहिए। और ऑक्सीजन गैस हवा में होती है बच्चों, इसलिए अगर किसी वस्तु के आसपास हवा मौजूद होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। और फिर पदार्थ के ज्वलन तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा। ठीक है, हम लकड़ी भी ले आए और ऑक्सीजन गैस वायु में है, लेकिन फिर भी अब अपने आप तो आग नहीं लगेगी, तो उसको पदार्थ को, लकड़ी को हमने उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ऊष्मा चाहिए, आग चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक दहन नहीं होगा। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी निकाल दें ना, जैसे ऑक्सीजन गैस अलग कर दें या ज्वलनशील पदार्थ हटा दें, तो आग नहीं लगेगी बच्चों, दहन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ये? इसमें कहता है कि निम्नलिखित खाली स्थान भरने हैं, हमने रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो पहला प्रश्न है, जैसे कि पहला खाली स्थान है, लकड़ी और कोयले को जलाने से वायु का खाली स्थान होता है। तो जब हम लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है बच्चों? वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वायु में धुआं मिल जाता है, जहरीली गैसें मिल जाती हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और लकड़ी और कोयला जलने से ये होता है वायु प्रदूषण। फिर है घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरल ईंधन। घरों में कौन सा तरल ईंधन यूज करते हैं? जो सिलेंडर में भर के आता है बच्चों, उसे हम LPG गैस कहते हैं, LPG, या इसको बी पार्ट में देख लीजिए LPG गैस। ठीक है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका नाम होता है। क्या होता है? LPG का पूरा नाम पूछ लेते हैं कई बार, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम और गैस। ठीक है, इसको ये कहीं नोट कर लीजिए। L का मतलब लिक्विड, P का मतलब पेट्रोलियम, G का मतलब गैस। तो LPG गैस होती है जो द्रवित अवस्था में होती है, सिलेंडर में भरी हुई, लेकिन जब बाहर निकलती है तो वो गैस की अवस्था में निकलती है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास अगला खाली स्थान है, जलने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है बच्चों। किसी भी वस्तु को, ईंधन को जलाना है तो उसको उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ेगा, तब उसमें आग लगेगी। तो यहाँ ज्वलन ताप आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है, फिर उसके बाद है तेल द्वारा उत्पन्न आग को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो तेल में जब आग लग जाती है ना, तो उसको पानी के द्वारा हम नहीं बुझा सकते। तेल में लगी आग को हम किससे? पानी से नहीं बुझा सकते। उसके लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर
का यूज करना पड़ेगा। फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, सिलेंडर में भरी हुई गैस होती है, आगे चित्र आएगा वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये खाली स्थान है बच्चों, तो ये आपने लिख लेने हैं और इनको याद भी करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है ये, तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें देखिए, समझाइए कि मोटर वाहन में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण कम हो किया है। तो अब सीएनजी का नाम होता है बच्चों कॉम्प्रेस्ड, सी का मतलब कॉम्प्रेस्ड, एन का मतलब नेचुरल, जी का मतलब गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कह सकते हैं। इसका पूरा नाम पूछते हैं, एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम, इनका दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। एलपीजी का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में सिलेंडर में होती है, और एक सीएनजी गैस होती है जो गाड़ियों में, ये देखो सीएनजी गैस का ना ये सिलेंडर रखा है गाड़ी की डिग्गी में, तो इससे गाड़ियाँ चलती हैं। और ये देखो ग्रीन धुआं नहीं छोड़ रही है ये, तो ये जो है ग्रीन पत्तों का मतलब है प्रदूषण नहीं फैलाती। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं अब कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसका आंसर है, मोटर वाहन में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण कम हुआ है क्योंकि यह एक अच्छा ईंधन है और इसके कुछ लाभ भी हैं। इसके क्या लाभ हैं बच्चों, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कम देता है, यानी बहुत कम मात्रा में ये पर्यावरण में ये गैसें देते हैं। लेकिन दूसरा ईंधन है जो पेट्रोल है, डीजल है, तो उनसे ये ज़्यादा निकलता है बच्चों। तो जब ये कम देगा तो दूषित नहीं होगा प्रदूषण। ठीक है, और प्रदूषण नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, अम्लीय वर्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार से सीएनजी गैस जो है ये बहुत अच्छा ईंधन है। ठीक है, और दूसरी बात है दहन के बाद ये कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता, यानी जब दहन हो जाता है, ये जल जाता है, तो उसके बाद जो है ये कोई भी किसी भी तरह का जो है धुआं नहीं छोड़ता, अवशेष नहीं छोड़ता बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, एक तो प्रदूषण कम करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये नहीं निकालता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती और अम्लीय वर्षा भी नहीं होती। ठीक है, और इससे कोई भी अवशेष नहीं, जैसे डीजल जलता है तो धुआं छोड़ता है, काला धुआं, तो वो इस तरह का नहीं छोड़ता। ये सीएनजी होता है। सीएनजी गाड़ियाँ काफ़ी आ गई हैं, सीएनजी किट लगी होती है उनके पीछे, गाड़ियों के पीछे सीएनजी लगा लिखा होता है, जो सीएनजी की गाड़ियाँ होती हैं बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कहता है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है बच्चों। ठीक है, तो एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है, तो आपको ये दिखा देता हूँ, चित्र है। तो इसमें देखिए क्या कहता है ये, तो इसमें कहता है ये कि देखो ये यहाँ पे, तो इस चित्र में देखिए आपके पास ये भोजन किस पे बना रही है, गैस पे। ठीक है, ये गैस सिलेंडर रखा है जैसे, और ये गैस पे भोजन बना रही है आराम से, कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इधर देखिए दूसरी माता जी ये भोजन बना रही है चूल्हे पे लकड़ियों से, तो इसको देखो फूंक भी मारनी पड़ रही है इसमें आग जलाने के लिए, इसमें धुआं भी बहुत होता है, और ये बर्तन भी देखो काले हो रहे हैं, तो इसके पास बहुत काम होता है। और इधर काम, ये देखो ये बर्तन भी साफ़ सुथरे रखे हैं, भोजन बन रहा है, और वो दूसरे काम में लगी हुई है। और यहाँ पे माता जी को आग जलानी पड़ रही है, बार बार उसमें हवा छोड़नी पड़ रही है मुंह से, तभी वो आग जल रही है। तो अब इनमें दोनों में अंतर लिखना है। अंतर में क्या है, एक तो ये प्रदूषण नहीं फैलाती गैस, और ये प्रदूषण फैलता है भाई, इससे धुआं उत्पन्न नहीं होता, इसमें धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक सिलेंडर जो है 1 महीना 2 महीने चल जाता है, भोजन पक जाता है आराम से। लेकिन लकड़ियों के लिए अगर हमें 2 महीने की लकड़ी की भोजन बनाना है ना, तो उसके लिए लकड़ियों का हमें ढेर लगाना पड़ेगा, यानी एक कमरा तो लकड़ियों से ही भर जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी वो स्थान ज़्यादा घेरती है लकड़ियाँ, और गैस स्थान कम घेरती है बच्चों। ठीक है, तो अब इसके अंतर पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं।
तो अंतर क्या क्या इनमें, तो अंतर है, तो इनमें अंतर देखिए, ये एलपीजी, पहले मैं एलपीजी के बारे में बताऊंगा फिर सीएनजी के बारे में, ठीक है। एलपीजी और लकड़ी के बारे में, पहली लाइन है जैसे दहन से प्रदूषण नहीं होता, किससे, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी से, और लेकिन लकड़ियों को जलाते हैं तो प्रदूषण होता है, ठीक है, ये लकड़ी है, ठीक। फिर है कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता, एलपीजी से धुआं उत्पन्न नहीं होता, लकड़ियों से धुआं उत्पन्न होता है। एलपीजी जो है तरल ईंधन है, तरल का मतलब सिलेंडर में भरा होता है ना, ये पानी जैसा होता है तरल, लेकिन जो लकड़ी होती है वो ठोस ईंधन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये अंतर आपने कर लेने हैं, और भी आपके पास अंतर हैं कहीं, ये भी आपको करा देते हैं। जो एलपीजी गैस होती है ना, उसका ऊष्मीय मान होता है 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी अगर हम 1 किलोग्राम गैस जलाएंगे तो हमें 55,000 किलो जूल ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अगर हम 1 किलो लकड़ी जलाएंगे तो उससे केवल हमें 17,000 किलो जूल ऊर्जा मिलेगी। यानी लकड़ियों से हमें बहुत कम ऊर्जा मिलती है, गर्मी कम मिलती है, गैस से ज़्यादा मिलती है बच्चों। इसे आसानी से लाया जा सकता है क्योंकि इसे सिलेंडर में भरा जाता है, ठीक है। तो गैस को आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन लकड़ियों को जो है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो लकड़ियों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि वो ज़्यादा स्थान घेरती हैं, और उनको ले जाने के लिए हमें, जैसे एक सिलेंडर का ट्रक आता है भर के, तो वो लगभग 50-60 घरों के लिए आ जाता है एक ट्रक, और 2 महीने की गैस यानी चल जाती है। लेकिन अगर 50-60 घरों के लिए लकड़ियाँ लेके आनी पड़ेगी तो हमें 50-60 ट्रक लेके आने पड़ेंगे 1 महीने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सिलेंडर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 5वां प्रश्न है बच्चों। 5वें प्रश्न में देखिए, कारण देने हैं हमने, बिजली के उपकरणों में अगर आग लग जाए तो उसके ऊपर पानी गिरना चाहिए या नहीं, यानी जब स्विच में आग लग जाए, तारों में आग लग जाए तो उसको पानी से बुझाना चाहिए, नहीं बुझाना चाहिए, तो क्यों नहीं बुझाना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पहले इसका आंसर। तो आपके पास है जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, ये तारों में आग लग रही है, तो क्या इसको पानी के द्वारा बुझाना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि पानी जो होता है विद्युत का चालक होता है, और इससे आग बुझाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है, और भी ज़्यादा यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, विद्युत के उपकरण ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अगर ये आग बुझानी है ना, तो इसके लिए हमारे पास क्या है बच्चों, मिट्टी के, रेत के द्वारा हमें ये इस तरह की आग बुझानी चाहिए। सूखी मिट्टी या रेत इसके ऊपर डालेंगे तो आग बुझेगी, ठीक है। बिजली वाली आग को हमें मिट्टी से, रेत से बुझाना चाहिए बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न है कि एलपीजी लकड़ी की तुलना में अच्छा ईंधन क्यों है। तो ये एलपीजी अभी मैंने ऊपर बताए थे, बहुत एलपीजी और लकड़ी की तुलना की थी, तो वही भी आप लिख सकते हो, और बाकी ये भी आप लिख सकते हो इसका आंसर बच्चों। क्योंकि एलपीजी जो है लकड़ी की तुलना में बेहतर घरेलू ईंधन है, क्योंकि यह जहरीली गैस उत्पन्न नहीं करता और न ही कोई अवशेष छोड़ता है, यानी राख वगैरह नहीं छोड़ता ये जैसे लकड़ियाँ छोड़ते हैं। इसके अलावा इसमें लकड़ी की तुलना में अधिक कैलोरी मान होता है, यानी ये अधिक ऊष्मा देती है, अधिक गर्मी देती है गैस लकड़ियों की तुलना में, क्योंकि गैस का कैलोरी मान जो है 55,000 किलो जूल था और लकड़ी का केवल 17,000 है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला प्रश्न, सी वाला पार्ट है, कागज़ अपने आप आसानी से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ लिपटा कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता बच्चों, ठीक है। तो इसका क्या कारण है कि ये कह रहा है कि अगर हम सिंपल कागज़ को आग की तरफ ले जाएंगे तो उसमें एकदम से आग लग जाती है, लेकिन अगर हम उसी कागज़ को किसी एल्युमिनियम के पाइप के ऊपर लपेटें और फिर उसको आग की तरफ ले जाएं तो वो आसानी से नहीं जलता। तो इसका क्या कारण है बच्चों, तो ये देखना है हमने इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर देखो बच्चों क्या है, इसका आंसर है सी में, देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा। ज्वलन ताप कम होने के कारण कागज़ अपने आप आसानी से आग पकड़ लेता है।
लेकिन एक एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का एक टुकड़ा आसानी से आग नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि दी जा रही गर्मी को एल्युमिनियम पाइप द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कागज़ के टुकड़ों को इसका ज्वलन तापमान नहीं मिलता। यानी जो कागज़ जो है एल्युमिनियम के पाइप पे लिपटा होता है ना, तो जितनी भी गर्मी हम कागज़ को देंगे तो वो सारी गर्मी एल्युमिनियम का पाइप ले लेगा और कागज़ को ज्वलन ताप तक गर्मी नहीं मिलेगी, इसलिए वो आसानी से नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये आपने आंसर लिखना है इसका। फिर छठा है प्रश्न आपके पास, मोमबत्ती की ज्वाला जो है उसका आपने नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये नामांकित चित्र है आपके पास, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे देखिए क्या क्या है इसमें सबसे पहले है जो नीला भाग होता है ना, नीला भाग है इसमें, तो ये पूर्ण दहन वाला भाग है, बाह्य भाग है नीला भाग, इसमें ये सबसे गर्म होता है। फिर ये वाला भाग है बीच में, तो ये कम गर्म होता है, और पीला भाग जो होता है सबसे कम गर्म भाग होता है, इसे आंशिक दहन वाला मध्य भाग बोलते हैं। इसमें मोमबत्ती का मोम जो है उसका आंशिक दहन होता है, कम दहन होता है। और जो बीच में काला भाग है ये नीचे, तो ये बिना जले मोमबत्ती का सबसे आंतरिक काला भाग है और ये सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, तो ये मोमबत्ती के ज्वाला के जो चित्र हैं ये आपने बनाने हैं। ठीक है, तो ये चित्र आपने बना लेना है बच्चों। ठीक, तो ये जो है सबसे गर्म भाग होता है और ये नीले रंग का होता है, इसे पूर्ण दहन भाग कहते हैं। और ये वाला जो है कम गर्म भाग है, और ये पीला जो भाग है, ठीक है, ये क्या है, आंशिक दहन होता है पीले रंग का, यानी कम गर्म होता है ये। और जो ये काला भाग है ना, तो इसमें बिना कार्बन के बिना जले कण होते हैं, इसलिए ये काला होता है बच्चों। और ये मोमबत्ती का चित्र आपने इस तरह से बनाना है और इसके सभी नाम आपने लिखने हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं सातवां। तो सातवें प्रश्न में देख लीजिए क्या कहता है ये, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो आपने ये याद करना है बस, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, कैलोरी मान भी होता है इसका, कि ईंधन का कैलोरी मान जो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो ये आपने याद रखना है, केजी प्रति केजी, यानी किलो जूल, केजे प्रति केजी। ठीक है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है इसका ऊष्मीय मान का मात्रक होता है, ये आपने याद करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है जैसे आपके पास, ये भी देख लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि CO2 किस प्रकार आग को बुझाती है। CO2 होती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरी होती है जो, तो यह आग को चारों ओर से कंबल की तरह घेर लेती है, जिससे हवा की आपूर्ति बंद हो जाती है और मनुष्य के ऊपर वह जलने वाले पदार्थ के तापमान को भी कम कर देती है, इसलिए आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये व्यक्ति आग कैसे बुझा रहा है। ये सिलेंडर है हमारे पास, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, और जब ये आग के ऊपर छोड़ता है तो आग को ये गैस जो है चारों तरफ से घेर लेती है और इसमें ऑक्सीजन नहीं इसके पास जाने देती। ठीक है, बड़ा करके देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए, तो ये कैसे कर रहा है, तो इसमें देखिए। ठीक है, ये आग के ऊपर ये सिलेंडर है, इसमें CO2 गैस भरी हुई है। कौन सी गैस है? CO2। और ये आग के ऊपर घेर रहा है, पदार्थ के ऊपर घेर रहा है जिसमें आग लगी हुई है, और उसके चारों तरफ जो है CO2 गैस फैल रही है और वहाँ से वो आग बुझा देगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस को दूर कर देती है इससे, और बिना ऑक्सीजन गैस के आग नहीं जलती बच्चों। तो ये 8वां प्रश्न था, ये आपने कर लेना है। फिर आपके पास 9वां प्रश्न है बच्चों। तो 9वें प्रश्न में कह रहा है कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना मुश्किल है और सूखी पत्तियों के ढेर को जलाना आसान है, तो इसका क्या कारण है? तो हरी पत्तियों में कुछ मात्रा में पानी होता है, इसलिए उनका ज्वलन ताप ज़्यादा होता है, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं उनमें पानी नहीं होता, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेती है।
क्योंकि उनका ज्वलन ताप कम होता है बच्चों। ठीक है, तो ये चित्र भी देख लो आप। तो ये चित्र है जैसे, तो इसमें देखिए ये सूखी पत्तियां हैं और ये गिल्ली पत्तियां हैं। तो किन को जलाना आसान है? ये सूखी पत्तियों को जलाना आसान है क्योंकि इनमें पानी नहीं होता है। ठीक है, और सूखी होती हैं ये, लेकिन हरी पत्तियों में पानी भरा होता है, जिसके कारण इनको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, ज़्यादा आग देनी पड़ती है, तब जाके इनमें आग लगती है बच्चों। ठीक है, पहले इनके अंदर का पानी उड़ेगा आग में, फिर बाद में जाके आग लगती है इनमें। तो इस तरह से आपने ये लिखना है बच्चों। 9वें का प्रश्न हो गया। अब 10वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 10वां कहता है प्रश्न ये कि सुनार जो है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस भाग का उपयोग करता है, यानी आग के कौन से भाग का उपयोग करता है सुनार। तो ये 10वां प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, ये है आपके पास, ये चित्र में देख रहे हो आप। ठीक है, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। अब ये देखिए आपके पास चित्र में क्या कर रहा है सुनार। ये ज्वाला जो है, ज्वाला इसके ऊपर छोड़ रहा है, और ज्वाला का कौन सा भाग, ये बाह्य भाग जो है, नीला भाग है ना, उसी में ये अंगूठी को रख रहा है। और क्योंकि ये नीला जो है भाग, बाह्य भाग गर्म होता है, तो इसलिए ये आसानी से पिघला देता है अंगूठी को। तो ये कौन से भाग का प्रयोग कर रहा है बच्चों? बाह्य नीले भाग का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर यही लिखा हुआ है। जैसे जो सुनार होता है वो किसका, कौन सी ज्वाला के, सुनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए लोहों के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है, जो गैर चमकदार होता है, नीला होता है, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, जिससे अधिक तापमान होगा और वो आसानी से पिघल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन पूरी तरह से जल गया और उससे इतने किलो जूल ऊष्मा आई, तो ईंधन का कैलोरी मान बताना है। तो हमने क्या करना, इस जितने भी किलो जूल ऊर्जा आई उसको 4.5 से भाग देना है बच्चों। ठीक है, तो जब हम 1,80,000 को 4.5 से भाग देंगे, ठीक है, 1,80,000, 1, 2, 3, 4, इसको आपने 4.5 से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो होगा वो आ जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों? 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका कैलोरी मान आ जाएगा बच्चों। तो ये आपने करना है बच्चों। ठीक है, ये लिखना है, इसको भाग देना है इसको इससे। फिर जंग लगने की प्रक्रिया को दहन कहा जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो जंग लगने का मतलब है लोहे को जंग लगता है ना, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो वो भी एक दहन की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इस दौरान गर्मी उत्सर्जन होता है बच्चों, और जंग लगने की प्रक्रिया को हम धीमा दहन कह सकते हैं। क्योंकि जब भी लोहे को जंग लगता है तो उसमें एक तो ऑक्साइड का निर्माण होता है, आयरन ऑक्साइड का, और गर्मी उत्पन्न होती है, हल्की फुल्की गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए हम उसको दहन कहेंगे। ठीक है, लोहे को जंग लगना भी एक दहन की क्रिया है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसमें क्या कहता है, क्या जंग लगने की 13वां प्रश्न है। आबिदा और रमेश एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें बीकर में गर्म पानी था, और आबिदा ने बीकर में बत्ती के पास मोमबत्ती की लौ पीले भाग रख दी। यानी आबिदा ने तो मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग में पानी को गर्म किया, और रमेश ने उसके सबसे बाहरी भाग से पानी गर्म किया। तो कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा, तो ये आपने बताना है बच्चों। तो इसमें क्या है, रमेश द्वारा डाला गया पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्वाला के सबसे गर्म क्षेत्र के निकट रखा है। ठीक है, क्योंकि उसने ज्वाला के सबसे गर्म क्षेत्र के निकट जो है पानी को रखा है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे जो आपने कर लिए हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को इसे वीडियो को भेजें, और हाँ अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें ये काम, और इसको समझें और याद करें बच्चों।
ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।